हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेमेस्टर 4 के जेनेरिक इलेक्टिव पेपर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है। हमने इससे पहले एक प्रश्न को बता दिया है, आपने अगर नहीं देखा है तो जाके आप आसानी से देख सकते हो। प्रश्न संख्या 2 है कि A.R. देसाई के मार्क्सवादी उपागम की प्रासंगिकता की विवेचना करें। A.R. देसाई के जो मार्क्सवादी उपागम है उसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले जो है परिचय देना है। A.R. देसाई एक भारतीय समाजशास्त्री, विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। वह 1967 ईस्वी में मुंबई विद्यापीठ में समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख थे, जिन्होंने मार्क्सवादी उपागम के सिद्धांतों से संबंधित मुद्दों पर अपनी विचारधारा प्रस्तुत की है। उनका प्रमुख योगदान समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में रहा है। उन्होंने अपनी ग्रंथ मार्क्सवादी उपागम में मार्क्सवादी विचारधारा की महत्व को बताया है। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि A.R. देसाई एक भारतीय समाजशास्त्री विचारक थे, जिन्होंने जो है समाजशास्त्र के क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। इनके बारे में कहा जाता है कि जो है यह 1967 में मुंबई विद्यापीठ में समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर रह चुके हैं, है ना। उन्होंने मार्क्सवादी उपागम के सिद्धांतों के बारे में जो है एक पुस्तक लिखी है, मार्क्सवादी उपागम। उसके बारे में बताया गया है कि मार्क्सवादी उपागम क्या होता है। मार्क्सवादी जो है एक प्रकार का विचारधारा है, जिसके बारे में जो है इन्होंने बताया है। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर मार्क्सवादी विचारधारा क्या होता है। मार्क्सवादी विचारधारा एक आधुनिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत है। इसे कार्ल मार्क्स द्वारा विकसित किया गया था। यह जो है सिद्धांत सामाजिक असमानता, शोषण और व्यापारी व्यवस्था के खिलाफ उठाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और सभी व्यक्तियों के बीच समानता को स्थापित करना है। यानी कि आपको अगर पूछे कि मार्क्सवादी क्या है, तो मार्क्सवादी एक विचारधारा है। मार्क्सवादी विचारधारा के जनक किसे कहा जाता है, यानी आधुनिक समाज में जो मार्क्सवादी आप देख रहे हो उसका जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है, जिन्होंने जो है मार्क्सवादी विचारधारा को सबसे पहले प्रतिपादन किया था। इसके बारे में यह कहा जाता है कि जो मार्क्सवादी विचारधारा है उनका आखिर उद्देश्य क्या होता है, तो उनका उद्देश्य होता है समाज में जो असमानता है, जो कुछ लोग गरीब है तो कुछ लोग अमीर है, तो इनका मानना है कि समाज में एक ऐसी व्यवस्था लाया जाए जिससे समाज के सभी लोग एक समान शक्तिशाली हो, एक समान अमीर हो तो अमीर, गरीब हो तो गरीब। तो इस प्रकार से इन्होंने समाज के हित के बारे में बताने का प्रयास किया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनाना है। मार्क्सवादी सिद्धांत में मुख्यतः 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं। पहला जो है वो है समाज में समानता के लिए सभी के बीच संपत्ति का बराबर वितरण करना। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जो मार्क्सवादी सिद्धांत है उनमें 3 मुख्य बातें हैं। पहला है कि समाज में जो है समानता लाने के लिए कहा जाता है कि जितने भी संपत्ति है उनको आपस में बंटवारा कर देनी चाहिए ताकि समाज में समानता स्थापित हो सके। जैसे कि इसमें कहा गया है कि यह विचारधारा कम्युनिज्म यानी मार्क्सवादी की है, जिसका मूल उद्देश्य समाज में समानता लाना है। कम्युनिज्म के सिद्धांतों के अनुसार संपत्ति को समाज के सभी सदस्यों के बीच समान रूप से वितरण होना चाहिए, जिससे धनवान और गरीब लोगों के बीच आर्थिक समानता स्थापित हो सके। जैसे कि हमने बताया ना आपको कि मार्क्सवादी जो सिद्धांत है उनका प्रथम उद्देश्य क्या होता है कि समाज में भी जितने भी लोग हैं उनको जो है समाज का जो संपत्ति है उनका समान रूप से वितरण किया जाए, यानी बांटा जाए, ताकि समाज में जो है जो गरीब है वह गरीब ना रहे और जो बहुत ज़्यादा धनी है वो बहुत ज़्यादा धनी ना रहे, यानी समानता लाना चाहता है मार्क्सवाद। दूसरा सिद्धांत है संपत्ति का समान रूप से बंटवारा करना। इस सिद्धांत के अनुसार धनवान लोगों की संपत्ति को छीनकर उसे समाज में वितरण किया जाना चाहिए ताकि समानता की स्थिति साधारण लोगों के लिए संभव हो सके। हालांकि जो विचारधारा मार्क्सवाद का है उसका पालन करना समाज में मुश्किल है, क्योंकि मार्क्सवादी का यह कहना है कि समाज में समानता लाने के लिए जो अमीर वर्ग है उनके संपत्ति को छीनकर गरीब वर्ग के लोगों के बीच
बांट दिया जाना चाहिए, तभी समाज में समानता स्थापित हो सकेगा। इसका दूसरा सिद्धांत है कि जो संपत्ति है ना समाज में, वह संपत्ति को जो अमीर लोग हैं, जो धनी लोग हैं, उनके संपत्ति को छीनकर और गरीबों को दे देना चाहिए, ताकि जो है समाज में समानता स्थापित हो सके। हालांकि इस विचारधारा के बारे में कहा जाता है कि मार्क्सवाद का जो विचारधारा है उसको जो है वर्तमान की भविष्य में भी आप इसको पालन नहीं करवा सकते हो, है ना। तो इसके बारे में कहा गया है कि जो ये विचारधारा है उसका पालन करवाना मुश्किल है, क्योंकि आप अमीर का संपत्ति को छीनकर गरीब वर्ग को नहीं दे सकते हो। परंतु यह मात्र एक उपाय नहीं है, बल्कि समाज में समानता लाने के लिए व्यक्तियों को खुद से मेहनत करके संपत्ति प्राप्त कर सकता है। यानी कि मार्क्सवादी बताते हैं कि जितने भी अमीर लोग हैं उनके धन को छीनकर गरीबों के बीच वितरण कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए, तभी जो है समाज में समानता स्थापित हो सकता है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि केवल समाज में समानता लाने के लिए एक उपाय यही नहीं है कि अमीर या धनी लोगों का संपत्ति को छीनकर गरीबों के बीच बांट देना चाहिए। समाज में समानता लाने के लिए यह भी जरूरी है कि वह व्यक्ति अपना मेहनत द्वारा संपत्ति को कमा सकता है। मेहनत से कोई भी व्यक्ति संपत्ति आसानी से कमा सकता है, और जो मेहनत ना करे वह गरीब क्या, दिन प्रतिदिन उसकी स्थिति और खराब होती चली जाएगी। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि केवल इस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए कि समाज में समानता लाने के लिए अमीरों के धन को छीनकर गरीबों के बीच वितरण कर देना चाहिए, बल्कि समाज में समानता इस प्रकार से भी लाया जा सकता है जब लोग अपने जो है कार्य को मेहनत से करेंगे और खुद मेहनत करके जो है संपत्ति को प्राप्त करेंगे। तीसरा जो है वो है समाज में समानता स्थापित करना। समाजवाद विचारक देश में मार्क्सवादी समाजवाद विचारधारा के उद्देश्यों को स्थापित करना चाहती है। समाजवाद में सारे सामाजिक और आर्थिक संसाधनों को सभी लोगों के बीच समान रूप से वितरण कर दिया जाना चाहिए, ताकि सभी लोगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार लाभ मिल सके। मार्क्सवाद का जो तीसरा सिद्धांत है इसमें बताया गया है कि समाजवाद विचारक देश में मार्क्सवादी समाजवाद विचारकों की उद्देश्यों को स्थापित करना चाहती है। इनका मानना है कि जो मार्क्सवाद विचारधारा है वह पूरे समाज में फैला देना चाहिए, तभी जो समाज में समानता आ सकता है। जितने भी राज्य के पास संपत्ति है उनको समान रूप से वितरण करने की बात करता है मार्क्सवाद। इस प्रकार से मार्क्सवाद का कहना है कि समाज में जितने भी संसाधन है उन संसाधनों को आपस में बंटवारा कर देनी चाहिए, ताकि समाज में उन्नति हो सके या समानता स्थापित हो सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनाना है आपको कि A.R. देसाई के मार्क्सवादी उपागम की प्रासंगिकता, यानी कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो मार्क्सवादी बताते हैं वह सही है। A.R. देसाई एक भारतीय समाजशास्त्री और दार्शनिक थे जिन्होंने मार्क्सवादी उपागम की सिद्धांतों की नींव रखी। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए सिद्धांतों के कुछ मूल बिंदु इस प्रकार के हैं। पहला है वास्तविकता। देसाई के मार्क्सवादी उपागम के अनुसार सामाजिक वास्तविकता को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका अर्थ है कि अधिकारों, संसाधनों और सामाजिक लाभ समाज के सभी सदस्यों के लिए होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि सामाजिक समानता होना अनिवार्य है। देसाई के अनुसार सामाजिक समानता महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि समाज में सभी लोगों को बराबरी की स्थिति में रहने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, लिंग या व्यक्तिगत आधार पर भिन्नता हो। देसाई का मानना है कि समाज में जो है समानता होना बहुत ही अनिवार्य है, और समाज में समानता को लाने के लिए कोई भी धर्म, जाति या लिंग मुख्य रूप से जो है ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि समाज में समानता लाने के लिए जो संसाधन है सभी लोगों के बीच समान रूप से बंटवारा कर देना चाहिए, ताकि जो है समाज में समानता स्थापित हो सके। इन्होंने जाति, धर्म और लिंग के आधार पर जो है भिन्नता की बात कही, यानी कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, और सभी को जो है समाज में समान संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। तीसरा जो है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का होना। देसाई ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व भी दिया है। उनके अनुसार हर व्यक्ति को अपने विचारों, धारणाओं और स्वतंत्रता के अधिकार का आनंद उठाना चाहिए, जब तक कि वह दूसरों के अधिकारों को नहीं प्रभावित करता हो। इनका मानना है कि समाज में जो है सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता का जो लाभ है उनको उठाना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि आप दूसरों के अधिकारों को छीनकर अपने
लाभ को प्राप्त कर रहे हो। इनका यह मानना है कि तब तक आप उससे जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं जब तक जो है दूसरों के प्रति किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो जाए। दूसरों के विचारधाराओं में, दूसरों के किसी भी प्रकार की सामाजिक, दूसरों के विचारधाराओं, धारणाओं एवं स्वतंत्रता को भी ध्यान में रखकर हमें विकास करना चाहिए समाज में। चौथा है शोषण और अधिकार। देसाई आम जनता की शोषण और जातिगत भेदभाव के विषय में अपने विचारों को मार्क्सवादी उपागम के माध्यम से प्रस्तुत की है। उन्होंने यह दावा किया है कि मार्क्सवादी सोच में समाजशास्त्र और साहित्य विज्ञान के माध्यम से सभी जनतागण को उचित संरक्षण और अधिकार प्रदान करने का उपाय प्रस्तुत की गई है। यानी कि देसाई यह बताते हैं कि समाज में चाहे आम जनता हो या वह किसी भी जाति से हो, उनके प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसके प्रति शोषण नहीं होना चाहिए। मार्क्सवादी उपागम यही बताता है, यही प्रस्तुत करता है कि जो है समाज में साहित्य विज्ञान के माध्यम से सभी जनतागण को समान रूप से जो है संरक्षण मिलना चाहिए और उन्हें जो है समाज में विकास करने के लिए समान संरक्षण दिया जाएगा, तभी समाज में उन्नति हो पाएगा, समाज में समानता स्थापित हो पाएगा। पांचवा है देसाई के श्रमिक मुद्दे। देसाई का मार्क्सवादी उपागम के द्वारा श्रमिक मुद्दे को विशेष महत्व एवं प्राथमिकता देता है। उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों, मजदूरों विरोध, वेतन वृद्धि, कारखानों में उच्च शिक्षा व्यवस्था का प्रचार इत्यादि पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। देसाई जो है, जो मजदूर लोग हैं, उनके प्रति भी विरोध किया गया है कि मजदूरों को जो है इतने लंबे समय की मजदूरी के बाद जो है कुछ ही उनको जो है आर्थिक क्षेत्रों में सहायता मिल पाता है। इसीलिए जो है काल कारखानों में उनके वेतनों में जो है वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि मजदूरों का भी जीवन आसान हो सके। ये सभी सिद्धांत देसाई के मार्क्सवादी उपागम की मुख्य विशेषताएं हैं जो सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता के प्रति समाज में सभी वर्गों को देने की बात कही है, तभी समानता स्थापित हो सकेगा। और अंतिम में निष्कर्ष लिख देना है, इन सिद्धांतों के आधार पर मार्क्सवादी समाज के निर्माण की दिशा में कार्य करता है जहां सभी लोग को सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता की प्राप्ति होती है। यानी मार्क्सवादी बताते हैं कि समाज में सभी लोगों के प्रति समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय होनी बहुत ही अनिवार्य है, तभी समाज में लोग उन्नति कर पाएंगे, समाज में समानता स्थापित हो पाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को जो है समझ में आया होगा। आप लोगों की जो है एक बात हमको बहुत ख़राब यह लगा कि जो है आप लोग अपना रिस्पॉन्स नहीं बताते हो। आप लोगों का जो है कोर पेपर 8 का प्रश्न हमने देखा, कोर पेपर 9 का प्रश्न देखा, जितने भी प्रश्न हमने बताए थे सारा प्रश्न जो है आप लोगों का एज इट इज एग्जाम में आ गया, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं गया था। हमें जो है कोई भी चीज़ का पब्लिसिटी करना पसंद नहीं है, इसलिए जो है हमने इस पर वीडियो नहीं बनाया कि इतने सारे प्रश्न आपको मिला। मैं खुद जानता हूँ कि इतने भी छात्र हमसे जुड़े हैं, उनको ज़रूर लाभ मिल रहा है। जितने भी स्टूडेंट इस चैनल के साथ जुड़े हैं उनका जो है अच्छा रिजल्ट ही आएगा, इस बात की मैं दावा करता हूँ, क्योंकि जितने भी प्रश्न हम आपको बताते हैं सारे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिल ही जाते हैं। इस प्रश्न को जो है बहुत ही रिसर्च के साथ बनाया जाता है और यदि आप मेरा सभी प्रश्न को देखते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको जो है अच्छा रिजल्ट लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है ना। तो हमारी ओर से आप सभी को जो है बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जाओ एग्ज़ाम में और बिल्कुल फोड़ करके आओ, है ना। तो मेरा यही उद्देश्य होता है कि जहाँ तक हो सकता है स्टूडेंट की सहायता करना। मैं नहीं चाहता हूँ कि जिन परिस्थितियों का सामना हमने किया है वो आप लोगों को करना पड़े। तो आप अगर इस फैमिली का मेंबर बनना चाहते हो और आपने अभी तक इस फैमिली का मेंबर नहीं बना है तो सब्सक्राइब करके इस फैमिली का मेंबर बन सकते हो। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।